और अब बात करते विधानसभा की नई नियमावली से जुड़ी एक खबर मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि विधानसभा की नई नियमावली पर आज शाम में बैठक होगी। इस नियमावली को कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा 65 साल बाद हो रहा है जब पुराने कुछ नियमों को बदला जाएगा और इसके साथ ही नए नियमों के तहत ही अगली विधानसभा आहूत की जाएगी। यानी कि अगली विधानसभा का जो सत्र होगा वो नई नियमावली के तहत ही चलेगा। सतीश महाना ने कहा है कि कई सारे विधायकों की तरफ से संशोधन भी आए हैं, उन संशोधनों को ध्यान में रखकर नई नियमावली बनाई जाएगी। तो देखिए, सीएम योगी आपको बता दें कि विधानसभा की जो कार्रवाई है थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। हालांकि इस दौरान ये भी कहा गया है कि जो नई नियमावली है उसको लेकर बैठक होगी और बैठक के बाद आपको बता दें कि आज शाम को ये अहम बैठक होगी। नियमावली के ऊपर चर्चा हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो पहली नियमावली बनी थी 1958 में, अब जो नई नियमावली होगी वो 2023 होगी। 65 सालों के बाद नहीं मिली, क्योंकि नए समय के हिसाब से हर चीज में बदलाव आया। उसमें काफी संशोधन किए हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। कल नियमावली पास करने के लिए सदन में लेकर आएंगे। कल नियमावली जब पास होगी तो अगले सत्र से उत्तर प्रदेश में कार्य संचालन और जैसा भी निर्देश होगा विधानसभा अध्यक्ष जी का सदन का, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी माननीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं और लगातार पहले भी मिलते रहे, तो उसके अर्थ न निकाले जाए, बल्कि इससे यदि भाई इसको नीचे करिए यार। हर दल के सम्मानित विधायक का आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के कोई संशय नहीं होता है। अपनी बात कहते हैं। नई नियमावली माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सदन में लाएंगे और उसमें कोई संसद से होगा, सदन में चर्चा करके निर्णय होगा। लखनऊ लिए चलेंगे आपको सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बताइएगा, क्योंकि नई नियमावली पर जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि जो नई नियमावली है उसको कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। क्या क्या कुछ रहने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, न्यूज 18 की जो उनसे बातचीत हुई है वो उसके विरोध के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसूलों और नियमों को लेकर के उसका विरोध करेंगे, जबकि कांग्रेस की जो विधायक हैं और नेता विधानमंडल दल हैं आराधना मिश्रा मोना और वो लोकसभा की भी कार्रवाई उधर चल रही है। राहुल गांधी के बयान को देखा गया और कल वो फ्लाइंग किस देते हुए एंट्री करी, जिसके बाद वहां की महिला सांसदों ने उनकी शिकायत भी करी है। ये अपने आप में बहुत तकलीफदेह है। निश्चित रूप से जो शिकायत सामने आई है वो अपने आप में बहुत गंभीर है और महिलाओं की तरफ से शिकायत आई है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं और आज के परिवेश में इस प्रकार की अगर स्थिति है तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि 13 मार्च इनको वरदान दिया गया राहुल गांधी को, उसके बावजूद भी इस तरह की इनकी जो बयानबाजियां हैं या जो संसद में इस तरह का जो कार्य है उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आदमी जो है अपनी जो जिसकी पृष्ठभूमि है, जो जिसकी संस्कृति है, जो जिसने शुरू में पाठ पढ़े ये उसी की कहीं न कहीं प्रवृत्ति है। ठीक है। रिपोर्ट विधायक जो है कम से कम उनको इतनी छूट मिलनी चाहिए बीच का रास्ता अख्तियार करने के लिए कि जनता की बात को विधानसभा में रख सके। हालांकि 65 सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब नियमावली चेंज होगी तो नए नियम अगले सत्र से पक्का लागू हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगला जो सत्र होगा वो नए नियमों के तहत ही चलेगा। लेकिन आज देर शाम में बैठक के बाद ये बात तय होगी कि आखिर किन नियमों को शिथिल किया जा रहा है, किस नियमों को बैठ करके एक रूपता उसमें लाई जा रही है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल लोकतांत्रिक संशोधनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो फाइनली कल
कल का दिन देखने वाला होगा कि नई नियमावली किन संशोधनों के साथ विधानसभा के पटल पर आती है। हालांकि ये नियमावली पास हो जाएगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष की दोनों की राय जो है लेकर के ही इसको पास कराने की बात विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कही गई है। फिलहाल आज सदन में दो चीजें बेहद अहम है। नेता सदन योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो भी अपना संबोधन देंगे, साथ ही नेता पोजीशन भी। दोनों लोगों की सिक्योरिटी जो है मैं पीछे देख पा रहा हूं, एक बार कैमरा पैन करेंगे पीछे की, दोनों लोगों की सिक्योरिटी फिलहाल हो गई है। मुख्यमंत्री के आमद का अलर्ट भी है जारी और मुझे लगता है चंद लम्हों के बाद मुख्यमंत्री यहां विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए आ भी जाएंगे। नेता पोजीशन अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी सिक्योरिटी भी वहां मौजूद है। बस उन दोनों के आमद का इंतजार किया जा रहा है और अलर्ट बिल्कुल जारी कर दिया गया है। और जो बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री की फ्लीट विधानसभा के बाहर 8 नंबर गेट से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि अब से कुछ क्षण के बाद वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई हालांकि अंदर शुरू हो गई है, 11:06 का वक्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही नेता सदन और नेता पोजीशन आएंगे तो जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना जो है लाजमी है और आसान भी हो जाएगा। तो ऐसे में जो सबसे अहम बात है कि नेता सदन आज चौथा दिन है, किस तरह से अपनी बात को रखते हैं वो देखने वाली बात होगी। और फिर नेता पोजीशन क्या बातें रखते हैं, उसके बाद किस तरह से पक्ष और विपक्ष के विधायक उस पर अपना फीडबैक देते हैं, राय किस तरह से आती है। तो ये सारी चीजें आज बहुत अहम हो जाती है देखने वाली। हालांकि सदन अभी कल भी चलेगा जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है, क्योंकि कल इम्पोर्टेंट जो है बिल्स और नियम जो है पटल पर रखे जाएंगे। ऐसे में पटल पे पास कराने के बाद वो सीधा विधान परिषद में चले जाएंगे। तो आज का दिन बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि आज दोनों लोगों को यानी दोनों सदन के नेता सदन और नेता पोजीशन दोनों लोगों को बोलना है। और उसके ठीक बाद जो है शाम के वक्त तमाम विधायक चाहे नेता विधानमंडल दल के साथ साथ चाहे वो सुभाषपा के नेता विधानमंडल हों या फिर कांग्रेस के हों या दूसरे दलों के हों, उन लोगों के साथ नई नियमावली पर एक बैठक भी होगी। क्योंकि जो नई नियमावली एक बार लागू हो जाएगी वही नियमावली आगे आने वाले दिनों में भी चलेगी। तो सबसे खास अहम बात यह है कि आज देर शाम में जब नियमावली पर बैठक होगी तो उसको लेकर के जो शक शुबहात तमाम हैं उसको उस पर किस तरह की राय बनती है, उस पर क्या एक रूपता किस तरह से दिखाई देती है वो देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में नेता सदन का इंतजार है तमाम लोगों को। नेता सदन की आमद के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई हालांकि चल रही है तो उनके आज के बयान अलाउद्दीन, क्योंकि नई नियमावली की जो बात की जा रही है उसमें कई सारे संशोधन किए जाएंगे, कई सारे विधायकों की तरफ से भी संशोधन की बात सामने आई है, सुझाव दिए गए हैं। लेकिन जरा ये भी बताइएगा अलाउद्दीन की जो 2 विधेयक पटल पे आज रखे जाएंगे जरा उसके बारे में बताइएगा। देखिए जो विधेयक पटल पे रखे जाने हैं एक तो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ बिल है जो कि आमतौर से जो है पास हो जाएगा, लेकिन जो सबकी नजरें जिस पर है तो वो नई नियमावली को ही लेकर के सबकी नजरें उस पर बनी हुई हैं। और साथ ही आज उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है सरकार की तरफ से, जहां पर बारिश कम हुई है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री का जो है बयान उस पर आ सकता है। किस तरह के उन जिलों को किस तरह से रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कुछ इलाके जो बाढ़ग्रस्त हैं जिनको लेकर के भी जो चर्चा अपोजिशन की तरफ से हुई, नई मांगे हुई, वहां पर रिलीफ पहुंचाने की मांग हुई, तो उन तमाम बिंदुओं पर भी जो है नेता सदन की पूरी राय आएगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आज का जो दिन है, क्योंकि तमाम बयान के बाद जो है ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर सरकार जो है तमाम मुद्दों पर किस तरह का रुख अख्तियार कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो है अलर्ट के मोड पे तमाम लोग यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी के लोग तमाम लोग। तो ऐसे में क्योंकि आज मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम में और जाना 1 बजे जो कि अमौसी एयरपोर्ट पर है, उस कार्यक्रम में भी शिरकत उनको करनी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की आमद के साथ ही उनकी स्पीच भी विधानसभा में शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज का दिन, क्योंकि सदन में कल तमाम विधेयक और तमाम जो है चीजें जो है उसमें सदन में रखी जाएंगी। तो ऐसे में स्पीच पर ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि दोनों नेताओं की क्या स्पीच होगी, उसके बाद ही दोनों पार्टियों का रुख जो है बिल्कुल साफ होगा। हालांकि तमाम घटनाक्रम के बीच में दोनों डिप्टी सीएम भी सदन में आ चुके हैं कार्रवाई में भाग लेने के लिए। तो जो है फिलहाल तमाम जो पॉलिटिकल एजेंडा हो, चाहे दिल्ली से जुड़ा हुआ हो या फिर राहुल गांधी के बयान से जुड़ा हुआ हो, उन तमाम बयान पे भी सबकी नजरें रहेंगी। क्या नेता सदन की तरफ से कोई बयान आता है या नेता अपोजिशन की तरफ से कोई बयान आता है, तो ये तमाम मुद्दे आज विधानसभा में सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं कि जब सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे या फिर नेता विपक्ष अपनी बात रखेंगे तो क्या क्या और अहम बातें सामने आ सकती हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अलाउद्दीन। आज 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने
सभी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि विश्व शेर दिवस उन राजसी शेरों का जश्न मनाने का एक अवसर है जो अपनी ताकत और भव्यता से हमारे दिलों को मोहित कर लेते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है और पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। मैं शेरों के आवास की रक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। हम उन्हें संजोना और उनकी रक्षा करना जारी रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते रहें। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे सदन में विपक्ष को जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा में सरकार के प्रचंड बहुमत को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने आज मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। इस बैठक में पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे, मणिपुर हिंसा पर देंगे। आगे भी खबरें जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।